हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। तो यार लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर स्विच केस के बारे में, ठीक है, कि स्विच केस कैसे यूज करते हैं और उसके अंदर काफी सारे केसेस हैंडल किए थे हमने और हमने जाना था कि क्यों वो इफ एल्सिफ वाले स्टेटमेंट से बेटर होता है, ठीक है। बट यार लास्ट वीडियो में क्या हो गया था ना कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही लास्ट के अंदर थोड़ा सिंक में प्रॉब्लम हो गया था कोड के अंदर ही, तो बट उसका भी हमने बाद में एडिट करके एक जगह डाल दिया था वीडियो। बट फिर भी अगर कुछ लोगों को डाउट रह गया होगा कि अगर मल्टीपल केसेस हैंडल करने होते हैं एक स्विच के अंदर तो वो कैसे करते हैं, तो आज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में, ठीक है, लूप्स के बारे में। बट उससे पहले एक स्विच का दोबारा से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं अपने इक्लिप्स में आया और ये वो कोड है यार जो थोड़ा रह गया था, बट आज एक दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो कमांड स्लैश, ठीक है, ये पूरा कमेंट हो गया। और एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर आपको सपोज ये है कि अगर किसी के 1 या 2 रेटिंग है तो बैड है, ठीक है। अगर 3 रेटिंग है तो एवरेज है, और अगर 4 और 5 रेटिंग है किसी की तो गुड है। तो आप लोग ऊबर करते होगे या फिर जोमेटो, कुछ भी, फ्लिपकार्ट, तो आपको एक रेटिंग करने के लिए पूछता है। तो सपोज आपने 5 में से रेट किया और अगर 1 और 2 आपने रेट किया तो हमें प्रिंट करना है बैड, 3 किया तो एवरेज और 4 और 5 किया तो गुड। आप ऐसा इफ एल्स के साथ कर सकते हो, बट एक बार देख लेते हैं स्विच के साथ ऐसा कैसे कह सकता है। तो सपोज मैंने रेटिंग ले ली यहाँ पे इंट, रेटिंग आपकी हो गई लेट्स से 3, ठीक है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट लगाएंगे रेटिंग के ऊपर, स्विच रेटिंग, उसके बाद केस 1 कॉलन, फिर केस 2 भी इसी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं केस 1 और केस 2 के अंदर हम बैड प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। केस 1 और केस 2 को आप अलग अलग भी हैंडल कर सकते हो, बट क्योंकि हम दोनों में सेम चीज चाहते हैं कि बैड प्रिंट हो, तो उनको सेम ही जगह पे लिखना चाहिए। तो उसका तरीका क्या होता है कि आपने मल्टीपल केसेस को एक साथ लिख दिया, ठीक है, केस 1 और केस 2 को आपने एक साथ लिख दिया, और इसका जो स्टेटमेंट्स होने वाली हैं केस 1 और केस 2 के लिए वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती हैं। तो हमें सिंपली बस प्रिंट करना और कुछ नहीं करना। तो कंट्रोल स्पेस बैड रिव्यू, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 के लिए आपका बैड रिव्यू हो गया। केस 3 के लिए देख लेते हैं। तो केस उसके बाद आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगानी होगी, ठीक है। ब्रेक नहीं लगाओगे तो नीचे की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी सारी प्रिंट हो जाएंगी अगर केस 1 या केस 2 हुआ तो। केस 3 के लिए हमने क्या रखा है कि केस 3 होगा, सिर्फ केस 3 होगा तो उसके केस में एवरेज लिखना है, ठीक है। तो केस 3 होगा तो आपको एवरेज लिखना है। तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस एवरेज रिव्यू, ठीक है, ब्रेक। केस 4 और केस 5 के अंदर आपको गुड रिव्यू, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। तो यहाँ क्या हुआ, केस 1 और केस 2 को आपने एक साथ हैंडल कर लिया, फिर केस 3 को अलग हैंडल कर लिया, और फिर केस 4 और केस 5 को आपने अलग हैंडल कर लिया, ठीक है। तो इसे रन करके देखते हैं। तो मैंने रन किया इसे, तो यहाँ पे लिखा रहा है एवरेज रिव्यू, ठीक है, एवरेज रिव्यू, क्योंकि केस 3 यहाँ पे हुआ, केस 1 और केस 2 तो है नहीं, केस 3 हुआ तो एवरेज रिव्यू हो गया। अगर आप यहाँ पे रेटिंग को ले लेते हो 2 तो भी आपका बैड रिव्यू हो रहा है क्योंकि केस 2 के केस में बैड रिव्यू है, और अगर आप यहाँ पे 1 भी लिखते हो तो भी आपका बैड रिव्यू ही आ रहा है। तो ठीक है, अगर मल्टीपल केसेस होते हैं तो इस तरीके से आपको स्विच केस में हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी स्विच केस की बात जो रह गई थी थोड़ी बहुत। अब आ जाते हैं फॉर लूप्स के अंदर, ठीक है। तो फॉर लूप्स के अंदर बात करते हैं। तो यार लूप्स सुन के ही लग रहा होगा ये वर्ड कि कोई चीज़ लूप में है, ठीक है, कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, तो उसी को लूप्स कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कुछ कोड की स्टेटमेंट्स है जो आप चाहते हो कि बार बार एग्जीक्यूट हो, आप चाहते हो कि ये लाइंस बार बार सेम काम कर रही है तो बार बार एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में आप लूप लगा देते हो। सपोज आपको मैं कहता हूँ कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, ठीक है, 2 बार, तो आप क्या करोगे, 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दोगे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा आपको 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप 10 बार भी उसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दोगे। बट अब मैं बोलता हूँ आपको 10,000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो, ठीक है। तो आप चाहो तो आप बैठ सकते हो 1 डेढ़ घंटे और हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड बार बार प्रिंट करते रह सकते हो, बट
आप चाहो तो स्मार्ट तरीका यूज़ कर सकते हो और आप लूप यूज़ कर सकते हो। तो लूप क्या करेगा यार, आपको सिर्फ एक बार हेलो वर्ल्ड लिखना है और आपको बताना है कि कितनी बार इस स्टेटमेंट को रन करो, मतलब कितनी बार हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो, और वो उतनी बार ही हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं यार, काफ़ी सारे यूज़ होते हैं और आपके प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपके लूप्स होते हैं वो लगभग सभी प्रोग्राम्स में आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। तो लूप्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है यार ये, इसका मतलब है लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली, मतलब एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब बार बार एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, जब तक कि कोई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो अगर आपने लूप को चला के छोड़ दिया और उसको बताया नहीं कि आपको 1000 के बाद रुकना है, तो वो 1000 के बाद रुकेगा नहीं और वो इन्फिनेटली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि एक कंडीशन के बाद आपके लूप में से आप बाहर आ जाओ, तो वही लिखा हुआ यार यहाँ पे कि लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो जावा के अंदर तीन टाइप के लूप होते हैं, आपके सी प्लस में भी ये तीन टाइप के लूप होते हैं आपके, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में, उसके बाद हम फॉर लूप के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे, और उसके बाद हम वाइल लूप में मूव करेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो कि फॉर लूप कैसा दिखता है। तो उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है यार, आपको लिखना होता है फॉर, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपको स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 लिखनी होती है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे अभी। बट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को आप सेमी कॉलन से सेपरेट करते हो, देख रहे हो यहाँ पे सेमी कॉलन, एक सेमी कॉलन ये और एक सेमी कॉलन ये, तो आपको दो सेमी कॉलन लगाने होते हैं और तीन स्टेटमेंट्स को सेपरेट करना होता है। और उसके बाद जो कर्ली ब्रेस में आप जो भी कोड लिखते हो, जितनी भी लाइंस आप लिखते हो, ये लाइंस आपकी एग्जीक्यूट होती रहती हैं। अगर आप यहाँ पे 4 लाइन लिखोगे तो वो 4 लाइनें बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक कि एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। तो अब जान लेते हैं ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 का क्या फंडा है। तो स्टेटमेंट 1 होती है आपकी इनिशियलाइजेशन, एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन, तो आप चाहते हो बताना कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आपको काउंटिंग लिखनी है 1 से लेकर 100 तक, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक आपको काउंटिंग लिखनी है, तो आप अगर मैं बोलूँगा 1 से 10 तक लिखो तो आप सपोज प्रिंट भी कर सकते हो, बट 1 से 100 तक लिखनी है तो ये तो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो प्रिंट करना थोड़ा फिजिबल कम है, तो आप यहाँ पे लूप लगाओगे, ठीक है। तो इनिशियलाइज मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो कोई चीज़। मैंने कहा आपको 1 से 100 तक काउंटिंग लिखनी है, तो आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, 1 से स्टार्ट करना चाहते हो। तो आप उस अपने लूप को इनिशियलाइज करोगे, उसे बताओगे कि भाई 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करनी है तो आपको 1 इनिशियलाइज करना है। अगर मैं बोलूँ आपको 20 से लेकर 100 तक काउंटिंग लिखनी है तो आप 20 से इनिशियलाइज करोगे अपने लूप को, ठीक है। तो ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 होता है आपका कंडीशन, कंडीशन, और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तभी आप लूप के अंदर एंटर करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन आपकी लूप चलने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाती है। हर बार जब लूप के अंदर आप जाते हो उससे पहले ही आपकी कंडीशन चेक होती है कि क्या ये इस बार लूप में जाना चाहिए, क्या इस बार ये लूप चलना चाहिए। अगर लूप चलना चाहिए तो आपका लूप चलता है, अगर लूप नहीं चलना चाहिए तो ये कंडीशन आपको फॉर लूप से बाहर निकाल देती है, ठीक है। और उस फॉर लूप के नीचे जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आपकी जो आपको इनफाइनाइट बार लूप चलाने से रोकती है, ठीक है। तो जैसे हमारा केस था 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग करनी है, तो आप चेक करोगे क्या आप 100 तक पहुंच गए हो। अगर आप 100 तक पहुंच गए हो तो ये कंडीशन आपको लूप से बाहर निकाल देगी, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी हम कोड में देखेंगे और सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 3 उसे कहता है री इनिशियलाइजेशन, मतलब कि दोबारा से इनिशियलाइज करना। तो आपने स्टेटमेंट 1 में जो आपने वेरिएबल इनिशियलाइज किया था, आप चाहते हो कि वो या तो इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 2 से इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। सपोज मैंने कहा था आपको 1 से लेकर 100 तक काउंट प्रिंट करना है, तो आपका जो वेरिएबल होगा वो 1 1 करके इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से। सपोज मैं आपको बोलता हूँ इवन नंबर्स प्रिंट करने चाहिए, तो इवन नंबर के केस में आप 2 बार इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है, क्योंकि पहले 2 प्रिंट करोगे फिर 3 4, 4 प्रिंट करोगे फिर 6 फिर 8, ठीक है। तो आप 2 2 का इंक्रीमेंट दे रहे हो इसमें, तो वो होता है आपका री इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, जैसे ही आपका जो पूरा का पूरा फॉर लूप का ब्लॉक होता है वो जैसे एग्जीक्यूट होता है, जैसे आपका फॉर लूप का कोड एग्जीक्यूट होता है उसके बाद आपकी री इनिशियलाइजेशन चलती है और आपका जो वेरिएबल होता है वो इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। इंक्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर लूप में जाने से पहले आपकी कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो आप अंदर जाते हो, वरना आप लूप से बाहर आ जाते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है फॉर लूप। एक बार इसे हम कोड में देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। सोर्स में आए, इसके अंदर एक नया पैकेज बना लेते हैं जिसे मैं कहता हूँ लूप्स। इसके अंदर राइट क्लिक, न्यू क्लास,
फॉर लूप्स, इसके अंदर मेन फंक्शन चाहिए। तो सपोज जो आपको पिछली बार मैं कह रहा था कि हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना है 100 टाइम्स, तो आप कैसे प्रिंट करोगे आप फॉर लूप की मदद से, वो देख लेते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स ऐसा होता है, पहले फॉर, उसके बाद आपके पैरेंथेसिस आते हैं, और ये इसमें 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। सबसे पहली होती है आपकी इनिशियलाइजेशन। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपका एक आई नाम का वेरिएबल हो गया, उसको आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो आप यहाँ पे वेरिएबल नेम है ये आई, तो आप इस आई की जगह पे आप कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हो, बट कन्वेंशन होता है कि आई लिया जाता है, तो हम यहाँ पे आई लेके चलते हैं। उसके बाद सेमी कॉलन, ठीक है, सेमी कॉलन आया। फिर आपका आता है कंडीशन कि ये लूप कब तक चलना चाहिए, तो हमें 100 बार प्रिंट कराना है, ठीक है। तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन 100 है तब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू लेस देन 100 तब तक ये लूप चले, जैसे आई की वैल्यू 100 या उससे ज़्यादा हो जाती है तभी लूप से आप बाहर आ जाओ, ठीक है। फिर आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है। ये आपका हो गया रीइनिशियलाइजेशन, कि आपको लूप में कितने का गैप चाहिए, कितने का इंक्रीमेंट करना चाहते हो आप। तो हम यहाँ पे 1 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप लूप को 100 बार चलाना चाहते हो, ठीक है। तो आप 0 से लेकर 99 बार चलोगे, 0 से लेकर 99, और एक एक का इंक्रीमेंट करते चलोगे, और इसके अंदर करली ब्रेस के अंदर जो भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी उतने टाइम एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिस आउट कंट्रोल स्पेस और हेलो वर्ल्ड, इसे रन करके देखते हैं। तो आपका यहाँ पे ये 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये आपका हेलो वर्ल्ड 100 टाइम्स प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक बार देख लेते हैं। तो आप फॉर लूप के अंदर आए, आपने इनिशियलाइज कर रखा है आई को 0 से, ठीक है। आपने फिर चेक किया, लूप में जाने से पहले आपने सेकंड कंडीशन जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो आपने चेक करी कि क्या आपकी ये कंडीशन ट्रू है। तो आपका आई जो है अभी फिलहाल 0 है, ठीक है, और 0 इज लेस देन 100, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। तो आप लूप में चले गए, ठीक है, आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ गए थर्ड स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे तो ये आपका ये लूप की स्टेटमेंट्स खत्म हो गई। तो आप अब थर्ड स्टेटमेंट में गए जहाँ पे लिखा है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसमें क्या किया आपने, आई को री इनिशियलाइज कर दिया। पहले आई की वैल्यू 0 थी, अब आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, ठीक है। आई की वैल्यू 1 हो गई अब फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस देन 100 है? हाँ 1 लेस देन 100 है, ठीक है। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, आप फिर से लूप में आ गए, आपने दोबारा से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने आई को एक और प्लस कर दिया, तो अब आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, ठीक है। तो 2 इज लेस देन 100। ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 99 नहीं होती। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 99 होती है तो 99 इज लेस देन 100, तो आपने फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, ठीक है। हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर आपने आई को फिर से री इनिशियलाइज कर दिया। अब आपने आई को कर दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब 99 प्लस 1। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 100, ठीक है, आई की वैल्यू हो चुकी है 100। और फिर आपने कंडीशन चेक करी कि 100 इज लेस देन 100, नहीं 100 इज नॉट लेस देन 100, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी हो गई फॉल्स। तो जैसे ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, वैसे आप लूप से बाहर आ गए और आपने यहाँ पे 100 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। एक बार यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के साथ हम इस आई को भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो बताया था मैंने आपको लास्ट में भी कि स्ट्रिंग के साथ अगर आपको किसी वेरिएबल को प्रिंट करना होता है तो आप ऐसे प्लस लगा के उस वेरिएबल का नाम लिख देते हो और ये प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार हेलो वर्ल्ड के साथ इस आई को प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये वाला जो आई वेरिएबल है। तो ये देख रहे हो हेलो वर्ल्ड 99, ये 0 से लेकर चला आपका 0 1 2 3 4 18, मतलब 60 70 80 90, और 99 पे आपके आके रुक गया। तो यहाँ पे वही हुआ जो मैंने बताया था आपको कि आई की वैल्यू 99 तक जाती है, उसके बाद जैसे आई की वैल्यू 100 होती है वैसे आप लूप में से बाहर आ जाते हो और आपका लूप यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सपोज आप चाहते हो 0 से लेकर 100 तक के बीच में इवन नंबर जो होते हैं वो प्रिंट कराना चाहते हो आप, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर लूप दोबारा से लिखोगे, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 100 या उससे छोटी है, ठीक है। तो 100 के लिए भी ये लूप आपका चलेगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2, ठीक है। तो इस बार आपने क्या किया, आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट नहीं दिया आपने, आई के अंदर 2 का इंक्रीमेंट दिया। तो इससे क्या होगा, आई जो होगा वो आपका 2 करके इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। वो देखते हैं वो कैसे 2 करके इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आई को, ठीक है, ये आई हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो पहली बार तो आई होगा 0, उसके बाद यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, आई हो जाएगा 0 प्लस 2 मतलब 2। अब आई की वैल्यू होगी 2, अब आई की वैल्यू 1 नहीं हुई, अब आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, ठीक है। और 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। अगली बार आई की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 मतलब 4,
तो अब आपका 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 6, फिर 8। तो ऐसे करते करते आपके 100 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स होंगे वो आपके यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ रन किया इसे, तो 0 2 4 6 8 10 12 देख रहे हो आप 100 तक। तो इसमें सारे जितने भी इवन नंबर्स थे 0 से लेकर 100 तक के बीच में वो सारे प्रिंट कर दिए हैं। अब सपोज आप चाहते हो कि 1 से लेकर 100 तक या फिर 1 से लेकर किसी भी n नंबर तक आप चाहते हो कि उन नंबर्स का सम निकालना चाहते हो। ठीक है, तो बेसिकली आपने 10th में किया भी होगा, 9 10th में, कि आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n। ठीक है, ये n कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इसका आप सम निकालना चाहते हो, तो आपने फॉर्मूला भी देखा होगा इसका वैसे, कि n इंटू में n+1/2 होता है। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट अगर हम फॉर लूप से निकालना चाहें किसी का सम तो कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, जिसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। ठीक है, तो इसके अंदर सम स्टोर होगा आपका। फिर आप फॉर लूप स्टार्ट करते हो इंट i इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, तो इस बार आप 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको 1 से लेकर n तक का सम चाहिए। ठीक है, तो एक n भी बना ही लेते हैं, एक n नाम का वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर फिलहाल के लिए n की वैल्यू डाल देते हैं 5। ठीक है, तो 1 से लेकर 5 तक के जो आपके सम होंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जिसकी वैल्यू होती है 15, वो देखते हैं कि आपका ये कैसे निकाल पाता है। ठीक है, तो i 1 से स्टार्ट होगा, i <= n और i ++। तो ये आपका जो लूप होगा वो 1 से लेकर n तक चलेगा। ठीक है, और हर बार आपको क्या करना है, जो ये i है उसको आपको सम के अंदर ऐड करते जाना है। ठीक है, तो सम = सम प्लस i। ठीक है, और जो रिजल्ट होगा वो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, सम। ठीक है, इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 15 प्रिंट हो गया जब n की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जरा ये देख लेते हैं। तो आपने दो वेरिएबल बनाए, एक हो गया आपका सम जिसके अंदर आप सम स्टोर करते जा रहे हो, और एक आपका i जो आपका इंक्रीमेंट होते जा रहा है। पहले वो 1 था, फिर 2, फिर 3 + 4, फिर उसके बाद ये 5 तक चला है, लेकिन आप इसे कितनी बार भी चला सकते हो। ठीक है, तो आपने एक सम बनाया जिसके अंदर आपने डाल दिया फिलहाल के लिए 0। ठीक है, अब जो आपका i है वो पहले था 1। ठीक है, तो आपका सम आपने लिखा सम = सम प्लस i। तो सम तो है 0 इनिशियली और i है 1। ठीक है, तो सम क्या हो गया, 0 + 1 मतलब कि 1। तो अब सम के अंदर 1 चला गया है। ठीक है, अब उसके बाद आपने दोबारा लूप चलाया और इस बार आपने लिखा सम = सम प्लस i। तो अब i आपका 1 नहीं है, अब आपका i जो है वो 2 हो चुका है। ठीक है, अब आपका i जो है वो इंक्रीमेंट हो चुका है, और सम के अंदर आपकी अब 1 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, सम के अंदर 1 वैल्यू आ चुकी है। तो सम = सम प्लस i। तो सम आपका हो चुका है 1 प्लस i हो चुका है आपका 2। तो 1 + 2 हो गया 3। ठीक है, तो अब आपका सम हो गया 3। तो सम हो गया आपका 3, और i आपका एक बार और इंक्रीमेंट हो गया, i भी आपका हो गया 3। 2 से 3 हो गया आपका i। फिर आपने दोबारा से ये लूप चलाया सम = सम प्लस i। तो 3 + 3, 3 + 3, ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6। ऐसे ही आपने 4 के लिए चलाया, अब ये आपका i जो हो गया वो हो गया 4, और सम हो गया आपका 6। i आपका पहले 3 था, अब आपका i 4 हो चुका है। तो आपका सम हो जाएगा, सम मतलब 6 + i मतलब 4, ये आपका हो गया 10। ठीक है, उसके बाद अब आपका सम हो चुका है 10, और आपका i एक और बार इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी भी i जो है वो आपका <= 5 है। अब आपका i हो गया 5, और ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, बिकॉज 5 इज <= 5, ये कंडीशन ट्रू होती है। तो आपका ये लूप एक और बार चलेगा। तो सम = सम प्लस i। तो सम आपका है 10 प्लस i आपका है 5, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब आपका i जो होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, एक और बार इंक्रीमेंट होगा, और आपका सम हो जाएगा 15। अब आपका i हो गया 6, और यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी हुई है कि 6 इज मतलब i शुड बी <= n, लेकिन आपका 6 जो है वो क्या <= 5 होता है? नहीं, नहीं होता। तो आपका यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और आप लूप से बाहर हो जाओगे, और आपके सम के अंदर 15 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और आपने वही किया, यहाँ पे आपने सम जो है 15 यहाँ पे प्रिंट करा लिया। अब सपोज आप चाहते हो फर्स्ट 5 नंबर्स का सम नहीं चाहते आप, सपोज आप चाहते हो फर्स्ट 50 नंबर्स का सम। ठीक है, तो फर्स्ट 50 नंबर्स के सम के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस n की जगह आपको 50 रख देना है यहाँ पे, और उसको दोबारा रन करते हैं।
तो ये रन हुआ और यहाँ पे प्रिंट हो गया 1275, ठीक है। तो ये फर्स्ट 50 नंबर्स का सम हो गया। ऐसे आप चाहो तो फर्स्ट 500 नंबर्स का सम निकाल सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे आपको n की जगह 500 रखना है और ये फर्स्ट 500 नंबर्स का सम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ करके फर्स्ट n नंबर्स तक का सम निकाल सकते हो। तो यार ये तो वो वाली लूप हो गई जिसके अंदर आप हमेशा इंक्रीमेंट कर रहे हो आई को, ठीक है। आई को आप कभी 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हो, कभी 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हो, आप इसमें आई को इंक्रीमेंट ही कर रहे हो। लेकिन कई बार होता है आप आई को डिक्रीमेंट भी करना चाहते हो। सपोज आप चाहते हो 100 से लेकर 1 तक रिवर्स काउंटिंग लिखना, तो उस केस में आप क्या करोगे यार, आप आई की वैल्यू 100 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। आप इनिशियलाइज 100 से करोगे और लूप को कब तक चलाओगे, जब तक आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। जैसे ही आपकी आई की वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है, आप लूप से बाहर निकलना चाहते हो और हर बार आप क्या करोगे, आई को एक एक करके डिक्रीमेंट करते रहोगे, ठीक है। आपकी आई की वैल्यू पहले 100 होगी, फिर एक बार डिक्रीमेंट करोगे, अब 99 हो जाएगी, फिर 98 हो जाएगी, और कब तक चलेगा, जब तक कि आपकी आई की वैल्यू 1 या उससे ज़्यादा बड़ी है। जैसे आपकी आई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, जैसे 0 होती है, वैसे ही आप लूप से बाहर निकलना चाहते हो। तो एक बार देख लेते हैं आप कैसे करोगे। तो आपको 100 से लेकर 1 तक रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। तो आप क्या करोगे, आप इंट आई इक्वल्स टू 100, तो आप 100 से स्टार्ट करोगे आई को, और कब तक चलाओगे, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद आई इक्वल्स टू आई माइनस 1। आप या तो ये लिख सकते हो आई इक्वल्स टू आई माइनस 1, या फिर आपको एक शॉर्ट हैंड तरीका भी बताया था मैंने कि आई इक्वल्स टू आई माइनस 1 को आप आई माइनस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी चलेगा आपका। और इसके अंदर अगर हम प्रिंट कराएंगे सिस आउट कंट्रोल स्पेस आई, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले आपका आई 100 प्रिंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 100 इज ग्रेटर देन 0। तो हाँ 100 इज ग्रेटर देन 0, तो आपका ये लूप में चले जाएगा। तो आपका ये लूप में चला गया, आपने 100 प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी है आई माइनस माइनस, जो री इनिशियलाइजेशन है, तो आपने क्या किया, आई में से 1 माइनस कर दिया। तो आपका आई था 100 में से 1 माइनस कर दिया, तो अब आपका आई हो गया 99, ठीक है। और 99 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, तो आप फिर से लूप में चले गए और आपने 99 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर री इनिशियलाइज किया आपने आई को, अब आपने 99 से 98 कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप लूप में चले गए, 98 प्रिंट कर दिया। ये आप करते गए जब तक आई की वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। 1 इज स्टिल ग्रेटर देन 0, तो आपने फिर लूप में गए और 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब लेकिन 1 प्रिंट करने के बाद आपने क्या किया, 1 माइनस माइनस, ठीक है। 1 में से 1 माइनस कर दिया, तो अब आपका आई हो चुका है 0। अब आपका आई 0 हो चुका है, फिर आपने कंडीशन चेक करी, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0, नहीं 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई और फिर आप लूप में गए ही नहीं और आपका लूप यहीं पे खत्म हो गया। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो जब इसे रन किया यार मैंने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 100 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 100 99 98 अप टू 1, ठीक है। तो जैसे बताया था वैसे यहाँ पे रिवर्स काउंटिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आप ये जो आई है इसको आप री इनिशियलाइज कर सकते हो कैसे भी। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो, आप चाहो तो इसे डिवाइड बाय सम नंबर कर सकते हो, आप चाहो तो इसे प्लस कर सकते हो, आप चाहो तो इसे माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप आई के साथ ऐसे खेल सकते हो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यार, जिसके अंदर आपको टेबल लिखना है, ठीक है, पहाड़े लिखने हैं, ठीक है। 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये आपने बचपन में काफ़ी किया होगा, ठीक है। बट फॉर लूप की मदद से आप कैसे टेबल्स लिख सकते हो वो एक बार देख लेते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमांड स्पेस कमांड स्लैश से आप कमेंट पे आता है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना देते हैं जिसका नाम होगा इंट टेबल ऑफ, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 4 से, ठीक है। तो टेबल ऑफ मतलब किसका टेबल लिखना है, 4 का टेबल लिखना है, तो टेबल ऑफ 4 हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप चलेगा आपका 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि आपको याद होगा टेबल कैसे लिखते हैं, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है, अप टिल 4 10 14, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक आप चलाते हो इस लूप को, तो हम भी इस लूप को 1 से लेकर 10 तक चलाएंगे, ठीक है। तो 4 इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइज 1 से करना पड़ेगा। और कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 या उससे छोटी है, ठीक है। तो कंडीशन होगी आई लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। और एक एक करके आई को बढ़ाना है, ठीक है। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से लूप चलेगा आपका। और आप प्रिंट करोगे सिस आउट टेबल ऑफ मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। आपका टेबल आप कैसे लिखते हो, तो टेबल लिखने के लिए यार आप क्या करते हो, सबसे पहले जिसका टेबल लिखना है आपने वो एक वेरिएबल बना ही लिया, ठीक है, टेबल ऑफ। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आई को 1 से लेकर 10 तक चला रहे हो, ठीक है। पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, और उससे आप क्या करोगे, बार बार मल्टीप्लाई करते रहोगे इस नंबर को, ठीक है। टेबल ऑफ को हमने इनिशियली मान लिया 4, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कुछ भी कर सकते हो, जिसका भी आपको टेबल लिखना है आप उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल सकते हो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 8,
3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा आपका 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया आपका 16। ऐसे आप करते चलोगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका हो जाएगा 40। ठीक है, तो आपने आई को 1 से लेकर 10 तक चलाया और टेबल ऑफ आपका एक वेरिएबल है जो आपका 4 है हमेशा, क्योंकि आपको 4 का टेबल लिखना है। तो आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, ऐसे आपने 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40। तो इस तरीके से आपका लॉजिक चलेगा और आपका यहाँ पे 4 का टेबल प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार इसे रन करके देखते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है टेबल ऑफ मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेबल ऑफ आपने एक वेरिएबल बना रखा है, ठीक है, जिसको आपने 4 से इनिशियलाइज कर दिया और आप क्या कर रहे हो 1 से लेकर 10 तक आपने आई चलाया। तो आपने पहली बार में प्रिंट किया टेबल ऑफ मल्टीप्लाई बाय आई। तो टेबल ऑफ आपका है 4, मतलब 4 का टेबल मल्टीप्लाई बाय आई। तो आपका आई है इस टाइम पे 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका 1। ठीक है, उसके बाद आई आपका इंक्रीमेंट हो गया, अब आपका आई हो चुका है 2। ठीक है, फिर 2 हो गया आपका आई, लेकिन टेबल ऑफ अभी भी 4 ही है। ठीक है, तो 4 से आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपका हो गया ये 8। ठीक है, ऐसे ही आपका वाई 3 हो चुका है, 3 से आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12, 16 अप टिल 40। ठीक है, तो आप यहाँ से 4 का टेबल लिख सकते हो। और अब आप यहाँ पर चाहो तो 4 को चेंज करके आप कुछ और भी लिखोगे तो उसका टेबल हो जाएगा अपने आप जनरेट। मैंने यहाँ पे 23 लिखा, एक बार रन करके देखते हैं। तो ये आपका 23 का टेबल जनरेट होगा, 23, 46, 69 अप टू 230। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का आप टेबल यहाँ पर लिख सकते हो। अब एक बार बात कर लेते हैं यार इन्फाइनाइट लूप्स की। ठीक है, कि आपका लूप इन्फाइनाइट बार कब चल सकता है। ठीक है, और हम हमेशा चाहते हैं कि जो आपका लूप है वो इन्फाइनाइट बार ना चले। हम हमेशा चाहते हैं कि आपका जो लूप हो वो किसी कंडीशन के बाद आपका रुक जाए और इन्फाइनाइट ना चले, जिससे कि आपकी मेमोरी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, एक हीप मेमोरी करके होती है आपके सिस्टम के अंदर जो आपके प्रोग्राम को चलाती है। जैसे उसकी मेमोरी की लिमिट एक्सीड हो जाती है आपका प्रोग्राम वहीं के वहीं रुक जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात नहीं होती। तो हमेशा हम चाहते हैं कि जो आपका जो प्रोग्राम हो, जो आपके लूप्स हो, वो एक लिमिट तक चलें और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। सिर्फ कुछ ही स्टेटमेंट्स होते हैं, काफ़ी रेयर केसेस होते हैं जिसके अंदर आप चाहते हो कि जो आपका जो लूप है वो इन्फिनेटली चलता रहे। बट वो केसेस जो होते हैं वो अभी आप यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो हम देख लेते हैं कि आप कैसे इनफाइनाइट कंडीशंस आती हैं और आप कैसे उन इनफाइनाइट कंडीशन से बच सकते हो। आप तो सपोज़ आपका ये लूप हो गया जो मैंने आपको 0 से चलाया, लेस देन 10 भी किया मैंने यहाँ पे कि ये 10 बार चलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे जो कंडीशन है थर्ड कंडीशन लिखना भूल गया। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी ही नहीं, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया बट थर्ड स्टेटमेंट नहीं लिखी। ठीक है, मैं भूल गया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आई। तो मैंने यहाँ पे आई प्रिंट कर दिया। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं क्या होता है। तो मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देख रहे होगे ये 0 प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, और ये 0 प्रिंट होता ही रहेगा जब तक कि सिस्टम की मेमोरी यहाँ पे हीप मेमोरी जो है वो फुल नहीं हो जाती। तो इसको रोक देते हैं। तो इसको रोकने का क्या तरीका, यहाँ पे एक रेड बटन दिख रहा होगा। ठीक है, इसका नाम है टर्मिनेट। इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये प्रोग्राम जो होगा यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपका इंडेफिनेटली चलता रहता। ठीक है, इन्फिनिट लूप हो जाता। और ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, तो हमने थर्ड कंडीशन यहाँ पे लिखी ही नहीं। थर्ड कंडीशन का काम था री इनिशलाइज करना, आई को री इनिशलाइज करना। ठीक है, और आई आपका री इनिशलाइज हो ही नहीं रहा। आपका आई जो 0 था वही आपका आई रह जा रहा है। ठीक है, आपका आई ना तो +1 हो रहा, ना -1 हो रहा, ना मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब आपका आई अभी भी 0 ही है। आपका आई चेंज ही नहीं हो रहा। और हर बार क्या हो रहा है, आपका ये चेक हो रही है कंडीशन, क्या आई लेस देन 10 है, तो 0 तो ऑलवेज लेस देन 10 होने वाला है, तो ये लूप में चला जा रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया आई। फिर आप दोबारा गए लूप के अंदर, फिर आपने दोबारा चेक किया कि 0 लेस देन 10 है, क्योंकि आप तो 0 को बढ़ा ही नहीं रहे आगे, तो 0 स्टिल लेस देन 10, तो ये फिर से लूप में चला गया। और यहाँ पे जो आपका आई है वो हमेशा के लिए 0 रह गया और कभी भी 10 से बड़ा हुआ ही नहीं, और आपका जो लूप है वो हमेशा इन्फिनेटली चलता ही गया। ठीक है, सपोज आप गलत कंडीशन भी लिख देते हो। कई बार होता है कि कंडीशन आपने गलत लिख दी। ठीक है, जो स्टेटमेंट 3 है वो आपने गलत लिख दी, तो जिससे कि आपकी जो ये मिडल वाली कंडीशन है ये कभी मीट ही नहीं हो पाई। तो सपोज मैंने आई प्लस प्लस की जगह यहाँ पे लिख दिया आई माइनस माइनस। ठीक है, आई माइनस माइनस लिख दिया, तो इससे क्या होने वाला है, पहले आपका आई 0 था, सेकेंड बार में आपका आई 0 -1 मतलब -1 हो जाएगा। सेकेंड बार में आपका आई -2 हो जाएगा, फिर वो -3 हो जाएगा। और ये जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमेशा आपके 10 से छोटे ही रहने वाले हैं। तो आपकी कंडीशन हमेशा हमेशा के लिए ट्रू रहेगी इस केस में भी। ठीक है, एक बार इसे रन करके देखते हैं क्या होने वाला है। इसको हम रन करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हो माइनस कितना बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है यहाँ पे, -20,000 -30,000, और ये चलता ही रहेगा, ये आई आपका प्रिंट होता रहेगा।
क्यों हो रहा है? क्योंकि आई जो है आपका अभी भी लेस देन 10 ही है। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा स्मॉलर देन पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जितना भी बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो हमेशा लेस देन 10 ही रहेगा। तो आपने ये थर्ड स्टेटमेंट लिखी, बट आपने इस तरीके से लिखी कि आपकी जो बीच वाली कंडीशन है वो कभी मीट ही नहीं हो पाई, तो आपका लूप फिर भी इन्फिनेटली चलता रहेगा यहाँ पर। तो इस केस में भी ये चलता रहेगा। इसको बंद कर देते हैं, टर्मिनेट, ठीक है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे कितना बार चल गया ये, 29,85,705, तो काफ़ी बार चल गया ये। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मिडल वाली कंडीशन जो होती है वही लिखना भूल जाते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे तो सही लिखा आई प्लस प्लस, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, बट यहाँ पे आप आई लेस देन 10 लिखना भूल गए, ठीक है। जो मिडल जो आपकी कंडीशन थी वो आपने ठीक से लिखी ही नहीं। तो इस केस में क्या होगा, आपकी कभी भी कंडीशन चेक होगी ही नहीं, और आपका जो आई होगा वो एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, बट वो कंडीशन कभी चेक ही नहीं हो रही। तो वो कंडीशन जो लूप से बाहर निकलने की कंडीशन है वो कभी मीट होगी ही नहीं, और आपका इन्फिनाइट लूप में चलता रहेगा। इसे एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं। इसे रन करेंगे तो यहाँ पे ये देख रहे हो ये इंक्रीमेंट हो जा रहा है, हो जा रहा है। ये कितना आगे पहुँच गया, 48,000, 55,000, ठीक है, 5 लाख, पता नहीं कितना आगे पहुँच गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस केस में आपकी जो कंडीशन हो रही है लूप से बाहर निकलने की वो कभी चेक ही नहीं हो रही, और आपका जो लूप है वो इन्फिनेटली चलते जा रहा है। आपका पहली बार में आई 0 था, उसके बाद आपका आई 1 हुआ, फिर आपका आई 2 हुआ, आपका फिर 3 हो गया। इसको एक बार बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो आपका आई कितना आगे तक पहुँच गया, लेकिन कभी भी कंडीशन चेक ही नहीं हो रही। आपने वो सेकंड जो कंडीशन है वो आपने लिखी ही नहीं, तो आपका लूप जो है वो हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा, और कभी आप लूप से बाहर नहीं आओगे। तो ये भी आपका इन्फिनाइट ब्लॉक हो जाता है, इन्फिनाइट लूप हो जाता है। और सपोज़ आपने स्टेटमेंट 1 नहीं लिखी, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका ये एरर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे जो आई यूज़ किया हुआ है वो उसको पता ही नहीं कि ये आई आया कहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं एरर क्या आ रहा है। तो एरर लिखा हुआ है आई कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, तो आपने आई बताया ही नहीं कि आई यहाँ पे है क्या। तो इस केस में अगर आप आई यूज़ कर रहे हो तो ये आपको पहले ही कंपाइलेशन एरर ही दे देता है। लेकिन सपोज आपने फिर थर्ड कंडीशन भी नहीं लिखी, ठीक है, और यहाँ पे भी आई को यूज़ नहीं किया, आपने सपोज यहाँ पे आई को ना यूज़ करके आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया, तो अब क्या होने वाला है, ना आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी, ना आपने सेकंड स्टेटमेंट लिखी, ना आपने थर्ड स्टेटमेंट लिखी। तो ये भी एक इन्फिनाइट लूप ही होता है फॉर लूप के अंदर। इसको अगर रन करेंगे तो ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करता रहेगा इन्फिनाइटली, ठीक है। क्योंकि कुछ भी ना तो इनिशियलाइज हो रहा कोई कंडीशन, ना कोई कंडीशन चेक हो रही, ना कोई री इनिशियलाइज हो रही। तो इस केस में आपका ये फॉर लूप में चला गया और हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होता रहेगा पूरे टाइम। तो इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये आपके इन्फिनाइट लूप्स होते हैं यार, और हमेशा हमें इन्फिनाइट लूप से बचना चाहिए। जब भी आपका इन्फिनाइट लूप आता है तो आप हमेशा अपनी तीनों इन चीज़ों को चेक करो। क्या आप ठीक से इनिशियलाइज कर रहे हो वेरिएबल को, क्या आप ठीक से कंडीशन लगा रहे हो, क्या आप ठीक से री इनिशियलाइज कर रहे हो, या फिर अगर आपने री इनिशियलाइज किया है तो आप चेक कर रहे हो कि जो आपकी कंडीशन है वो मीट होगी कभी ना कभी। आप हमेशा चाहते हो कि जो आपकी री इनिशियलाइज करने के बाद जो कंडीशन है वो हमेशा मीट हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके फॉर लूप के अंदर एग्जाम्पल्स थे। आने वाली वीडियो में यार हम काफ़ी और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं फॉर लूप के अंदर। तब तक के लिए आपको एक असाइनमेंट दे देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो अभी हमने देखा था 1 से लेकर n तक जो नंबर्स थे उनका सम निकालने को आता। आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा, ठीक है, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है एक, तो फैक्टोरियल निकालना होता है। तो फैक्टोरियल, जिन्हें नहीं पता फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है तो बता देता हूँ। तो सपोज 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल होता है आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 120, ठीक है। तो ऐसे ही सपोज आपको n दे रखा है एक n फैक्टोरियल, आपको ये निकालना है फॉर लूप का यूज़ करके। तो आप ये कैसे निकालोगे, ये आपका असाइनमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये n फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।